हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीलर्स लैंड अगेन। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है स्पिरिचुअल मैरिज पर है और ये वीडियो एक्चुअल में एक अलर्ट मैसेज है पूरी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के लिए। स्पिरिचुअल मैरिज के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं मुद्दा बताऊंगी कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड से मेरी चैट हुई थी। वो मुझसे हालचाल पूछ रही थी और उसने मुझसे पूछा कि तुम शादी कब करोगी। तो मैंने उसे हंसी मजाक में ही ऐसे जवाब दिया कि मेरी स्पिरिचुअल मैरिज यानी सेक्रेड मैरिज डिवाइन यूनियन हो चुका है। मेरी मैरिज 3D में नहीं होके बल्कि 5D में हो चुकी है। तो उसने कहा कि इनवाइट नहीं किया, तो मैंने भी हंस के कहा कि नहीं, उस मैरिज में सोसाइटी का कोई काम नहीं रहता है, किसी का कोई रोल नहीं रहता है, बस DM होता है, DF होती है और गॉड होते हैं, डिवाइन होते हैं। मैंने उससे कहा कि मेरा डिवाइन यूनियन मेरे काउंटर पार्ट से हो चुका है, जो कि वो डिवाइन यूनियन को समझ नहीं पाई बिकॉज वो 3D से ऑपरेट कर रही थी। और जो स्पिरिचुअल मैरिज होती है, जिसको हम डिवाइन यूनियन भी बोलते हैं, वो बाहर घटित नहीं होता है। वो ऐसा यूनियन है जो हर एक आत्मा के भीतर घटित होता है। वो मैरिज हर एक आत्मा के भीतर आंतरिक रूप से घटित होती है। तो वो पूरा उसे समझ नहीं पाई, वो मुझे ही गलत समझ रही थी। उसने कहा कि नो, आई एम मैरिड एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल मैरिज। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हर कोई अपनी जर्नी में राधा कृष्ण या शिव शक्ति, राम सीता नहीं बन पाते हैं। हर किसी का नसीब उतना अच्छा नहीं होता है। तो उसे मेरी जो ये डिवाइन से जुड़ी हुई बातें थी, ये स्पिरिचुअल मैरिज थी, जो भी मैं कंसेप्ट उसको बता रही थी, उससे वो पसंद नहीं आया, वो उससे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने पेरेंट्स का भी पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स का क्या हुआ, वो तुम्हारे काउंटर पार्ट शादी करने के लिए मान गए। तो मैंने यही कहा कि ये डिवाइन यूनियन है, ये पवित्र मैरिज होती है, पवित्र विवाह होता है, जिसमें उन लोगों का बिल्कुल भी रोल नहीं रहता है, काम नहीं होता है, जो 3D से ऑपरेट कर रहे होते हैं। सोसाइटी का कोई रोल नहीं है इसमें, चाहे वो DM और DF के पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कितने भी क्लोज्ड रिलेटिव्स उसके क्यों ना हो। तो उसे ये सब नहीं अच्छा लग रहा था। एक तरीके से वो नेगेटिविटी थ्रो कर रही थी। उसने कहा कि मुझे ये सब तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लग रही है, मुझे तुम गलत लग रही हो। उसने मुझे इमोशनली मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की, इमोशनली ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की। कहा कि गुड बाय फॉर एवर, आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, ताकि मैं उसकी 3D जो साइकोलॉजी है उसको सच मान लूँ, और जो फिफ्थ डायमेंशन है, जो 5D रियलिटी है, जो डिवाइन यूनियन है, जो सेक्रेड मैरिज है, जो कि रियल मैरिज होती है, जो कि सत्य होता है, रियल होता है, उसको मैं झूठ मान लूँ। और ट्रस्ट मी, मैं ट्विन फ्लेम कम्युनिटी को बोलना चाहूँगी कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही आपकी जर्नी पे, जो आप पे इस तरह की बातें बोल के नेगेटिविटी थ्रो करेंगे, या फिर वो आपको मजबूर करेंगे कि जो मिथ्या है इस संसार का, उसे आप सत्य मान लो। और जो सत्य है, जो भौतिक नहीं है, जो इस 3D रियलम से बहुत परे की बात है, परे का ही कंसेप्ट है, उसे आप झूठ ही मानो। वो आपको मजबूर करेंगे और इसी तरीके से इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे, आपको इस तरह के ड्रामा में उलझाएंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसे लोग आपको ब्लैकमेल करते किसी तरीके से, नहीं गुड बाय, मैं बात नहीं करूँगी, तो इनको लेट गो कर दो, ऐसे लोगों को जाने दो अपनी लाइफ से। क्योंकि जब मेरे फ्रेंड ने बोला कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल मैरिज, तो इसने ऐसा कहा तब उसने अपने ही अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को इंसल्ट किया था। उसने सिर्फ इन दोनों एनर्जीज का ही नहीं, उसने राधा कृष्ण के पवित्र रिश्ते को
शिव शक्ति के रिश्ते को, उनके प्यार को, राम सीता के प्यार को, पवित्र प्यार को इंसल्ट किया, यानी उसे नकार दिया। उसने इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि राधा कृष्ण और शिव शक्ति जैसा रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता, यानी वो जो रिश्ता है वो झूठ है। तो दोस्तों, अलर्ट मैसेज यहाँ पे ये है कि जब भी कोई ट्विन फ्लेम्स से मैं ये कह रही हूँ कि आप किसी से भी अपनी जर्नी शेयर मत कीजिए। इस ट्विन फ्लेम कंसेप्ट के बारे में समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कह देते हैं किसी को, अगर आपने शेयर किया है और अगर वो व्यक्ति कह दे कि ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल मैरिज, इसका मतलब उसने राधा कृष्ण, शिव शक्ति, राम सीता के पवित्र प्रेम का अपमान किया है, इंसल्ट की है। ऐसे जो लोग होते हैं वो डीप स्लीप में होते हैं। मतलब 2020 में जो इतनी अवेकनिंग्स हुई हैं लोगों की, और ऐसे लोग जिनको लॉकडाउन के बाद भी एहसास नहीं हो रहा कि अर्थ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, युग परिवर्तन होने को है। हर तरफ सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को लेके बातें हो रही है, अवेयरनेस लाई जा रही है ट्विन फ्लेम्स के द्वारा, लाइट वर्कर्स के द्वारा, स्टार सीड्स के द्वारा, जो भी यहाँ पे इनकार्नेट हुए हैं हील करने के लिए। पर कुछ लोग ऐसी ही बातें बोल के नेगेटिविटी थ्रो करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये जितने भी लोग हैं कि लॉकडाउन के बाद भी, जो कोरोना जैसी भयंकर स्थिति से जूझने के बाद भी सुधर नहीं पाए, संभल नहीं पाए, इट मीन्स कि ये साइन है कितना डीप स्लीप में है, ये पूरी तरीके से 3D में ही इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल भी होश में नहीं है। मैंने पहले भी गाइड किया है कि नेगेटिविटी से डरना नहीं है, बस अवेयर रहना है। कोई भी असुरी शक्तियाँ आपकी अवेकनिंग और इनर यूनियन को नहीं रोक सकती। हाँ, आपको बस पहचानना है कि आपकी असेंशन जर्नी में नेगेटिविटी किस किस तरीके से थ्रो की जाएगी, तो ताकि आप संभल कर रहें और अवेयर रहें। हाँ, 2 वजह हैं जिस कारण से इस डिवाइन जर्नी को किसी को बताना नहीं चाहिए, ना फ्रेंड्स को, ना फ्रेंड सर्कल में, ना फैमिली में, अपने पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को, किसी को भी नहीं। आप समझते हो कि नहीं, ये सब हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, फैमिली रिलेटिव्स हैं, वो तो हमें समझेंगे ही कि जिस स्थिति से आप गुजरते हो, पर वो नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज जो डीप स्लीप में होंगे वो ट्विन फ्लेम्स जर्नी को जोक में लेंगे, आपका मजाक बनाएंगे। भले ही आप उनको आपको यूनिवर्स ने जो साइन दिए हैं ड्रीम्स के ज़रिए या मेडिटेशन के ज़रिए, पर वो मजाक बनाएंगे आपका, और कुछ ऐसा बोल देंगे आपको जिससे आप एक्शन रिएक्शन के लूप में फंस सकते हो। आपका अननेसेसरी कर्मा वहाँ क्रिएट होता रहता है, और जो सबसे ज़रूरी होता है हमारे लिए, हमारी एनर्जी ट्विन फ्लेम्स के लिए, वो ड्रेन हो जाती है इस एक्शन रिएक्शन के लूप के कारण। तो उस एनर्जी को ऐसे अनस्टेबल, अनकॉन्शियस लोगों के साथ बात करके वेस्ट मत होने दो। इसके अलावा बात करूँ 3D मैरिज की, तो काफ़ी हद तक लोग रियल मैरिज ही समझते हैं। जो अर्थली मैरिज होती है, जो भौतिक होती है, लोग उसी को महत्व क्यों देते हैं, जबकि 5D ही रियल मैरिज होती, जो डिवाइन यूनियन होता वही रियल होता है, जहाँ अपने अंदर ही शिव शक्ति का मिलन होता। क्योंकि हर एक आत्मा आप ही शिव हो और आप ही शक्ति भी। और सोसाइटी में ये भी नहीं पता कि जो 3D मैरिज होती वो खुद सिंबल है, एक प्रतीक है 5D मैरिज का, स्पिरिचुअल मैरिज का। और वो जानने के लिए मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगी, वो आपको देखना होगा। बिकॉज जो असली इंफॉर्मेशन है ये 3D मैरिज और 5D मैरिज को लेके जो इतना उलझे हुए हैं लोग, उससे रिलेटेड चैनल मैसेज है जो कि पार्ट 2 वीडियो में होगा, जो स्ट्रेट यूनिवर्स से मुझे मिला है।
सो डोंट मिस टू वॉच दैट वीडियो। मैं चाहती तो अपनी फ्रेंड को बहुत कुछ सुना सकती थी, जवाब दे सकती थी जिस तरीके से उसने बात की, पर उस वक्त यूनिवर्स ने मुझे गाइडेंस दी, मुझे रोक दिया कि मुझे अननेसेसरी एनर्जी अपनी ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास करके उन लोगों पे जो पूरी तरीके से डीप स्लीप में है, अनकॉन्शियस है। क्योंकि आप जितना भी समझाओगे ऐसे लोगों को, जब तक ये इनको ट्रिगर नहीं मिलता है, इनकी अवेकनिंग ट्रिगर नहीं होती है, तब तक ये आपकी बातों को, इस डिवाइन कंसेप्ट को, या भौतिक से परे जो चीज़ है वो उसको नहीं समझेंगे। तो डिवाइन ने मुझे उस वक्त रोक दिया। और अगर ऐसे लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं कि नहीं, इस तरीके से आपको डराने की कोशिश करेंगे कि नहीं आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे, चाहे फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, चाहे आपका खुद का ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, तो उन्हें लेट गो कर देने दीजिए। पर इल्यूजन को सच मत मानिए सिर्फ उनके कहने पर। अपनी एनर्जी उन लोगों के लिए बचा के रखिए, उन लोगों को अवेयर कीजिए जो कि अवेकन हो रहे हैं और होंगे, क्योंकि वो समझेंगे भी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हो सके अगर आपको ये बात समझ आई हो, अगर आप उस कॉन्शियस लेवल पर हो सके तो इस मैसेज को, इस वीडियो को ट्विन फ्लेम कम्युनिटी तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे।